किस्से कहानियों का संसार अद्भुत है। कल्पना शक्ति का विकास करने वाली कथाएं कहीं न कहीं बाल मन में अच्छे गुणों के बीज भी बोती हैं। इतिहास ऐसी रोचक और शिक्षावर्धक कहानियों से भरा पड़ा है। ऐसी कहानियों को पौराणिक कहानियां या कथाएं कहा जाता है। विश्व भर में कई तरह की संस्कृति एवं सभ्यताएं हैं और उन सभी का अपना इतिहास है। प्रत्येक सभ्यता में कुछ कहानियां इतिहास के अहम किरदारों के इर्द गिर्द बुनी गई हैं। हालांकि इन कहानियों के पात्र वास्तविक थे या काल्पनिक, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये कहानियां बच्चों के नैतिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जय श्री राधे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कथा साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम एक और पौराणिक कथा आपके सामने लेकर आए हैं। बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई। उसका एक नाम श्रमणा और दूसरा नाम सबरी रखा गया। सबरी की मां इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बात करती थी। जब मां सबरी उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी। बाद एक पंडित ने सबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही सबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, सबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन सबरी की माँ उसके बाल बना रही थी तो सबरी ने पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी, जब तुम्हारा विवाह होगा, लोग हमारे घर आएंगे तो इन सब की बलि दी जाएगी और इनका स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर सबरी दुखी हो गई। काफी देर तक सबरी ने उन जानवरों को आजाद कराने के बारे में सोचा। सोचते सोचते सबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही यह बलि रुकेगी। जब मैं यहाँ ही नहीं रहूंगी तब मेरा विवाह कैसे होगा और न बलि प्रथा होगी। इससे ये मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर सबरी पहुंची। उसने सोचा कि इन्हें खोल दूं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते सबरी ऋषिमुख पर्वत पहुंची। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वो इसी जंगल में रहकर ऋषि मुनियों की सेवा कर अपना जीवन यापन कर लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल के एक हिस्से में किसी तरह रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी में झाड़ू लगाती, हवन के लिए लकड़ियां भी ला कर देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम कैसे कर रहे हैं। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही देखते उसका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो ऋषियों ने उसे खूब डांट लगाई। सबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि इसकी छोटी जाति और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से ही अपमान सहन करना पड़ रहा है। इतना सब होने के बाद भी सबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पर पहुंचती, उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती। हर कोई सबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता। ऐसा होते काफी समय बीत गया। उसके बाद सबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को सबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के सारे काम भी करती थी। सबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाहता हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके सहारे ही तो मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जी कर क्या करूँगी? आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। सबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है? मैं उन्हें किस तरह ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं, नारायण भगवान है। वो तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते खोजते इस कुटिया में आएंगे। तुम्हें उनके हाथों से ही मोक्ष मिलेगी। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहकर मतंग ऋषि अपना शरीर त्याग देते हैं। सबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उनसे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती। भगवान के लिए बेर तोड़ कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए सबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को वो सिर्फ मीठे ही बेर दे। रोजाना सबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। सबरी का शरीर
एकदम वृद्ध हो गया। एक दिन आश्रम के पास ही तालाब में सबरी पानी लेने गई, तभी पास ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहां से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब सबरी को लगा तो उसे चोट लग गई और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। ये सब होते देखकर ऋषि ने सबरी को ही डांटा और कहा, पापनी, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया है। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए कई तरह की विधियों का इस्तेमाल करते थे। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हुआ। वह खून जैसा ही रहा। कई सालों तक तालाब का पानी साफ करने के लिए कोशिश करने के बाद ऋषि थक गए तो ऋषि ने ये सब करना छोड़ दिया। इस घटना के कई सालों बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते ढूंढते उसी तालाब के पास पहुंचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा। भगवान ने पैर डाला, लेकिन तालाब का पानी जस का तस था। जब भगवान ने ऋषियों से पानी में रक्त में बदलने की कहानी पूछी, तब ऋषि ने सबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वह महिला अपवित्र है, छोटी जाति की है, इसलिए यह सब हुआ। उक्त भगवान ने कहा, यह सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। सबरी को इस तरह शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। आगे भगवान राम बोले, कहाँ है वह माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक सबरी उसी तालाब के पास पहुंच जाती है। इस दौरान सबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है और सारा तालाब का पानी साफ हो जाता है। भगवान कहते हैं कि आप सब लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, पर तालाब का पानी साफ नहीं हुआ। अभी सिर्फ इनके पैरों की थोड़ी सी धूल तालाब के पानी को साफ कर देती है। भगवान राम को सबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके सबरी ने कहा, भगवान, आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े। फूलों से सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़ने के लिए बाग में गई और चक चक कर उनके लिए बेर तोड़ कर लाई। उन्होंने बड़े प्यार से ही भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेरों को खाना शुरू कर दिया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया, ये झूठे बेर हैं, आप इन्हें कैसे खा सकते हैं। भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण, ये झूठे नहीं हैं, बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सबके लिए बहुत प्यार से इनको तोड़कर लाई है। इतना कहकर राम प्यार से उन बेरों को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा, आप मुझे इससे जो मांगना चाहती हैं तो मांग लीजिए। सबरी ने कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मैं अपने शरीर त्यागना चाहती हूँ। उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माता की खोज में आगे बढ़ गए। इसी तरह ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और सबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को सबरी के राम कहा जाने लगा। सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। आपको ये पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।